किसी भी कीमत पर ज्योति को बदनाम करना। और अगर आपने मामला सुलझा दिया था तो उसकी अर्जी अभी तक ज्योति मौर्य के तरफ से क्यों नहीं दी गई है? एसडीएम के पोस्ट पे बैठी हुई कैसे बहक जाती। इस तरह लुटेरी हसीना लोग आती है, लूट के उनको चल जाती। तो सबसे ज्यादा रायता आप फैला रही हैं। पता नहीं पैसों के खातिर तो वो गद्दी को भी बेच सकती है जिस कुर्सी पे वो बैठी हुई है। ना जाने उस पे कितने भ्रष्टाचार के आरोप भी लग गए। जो भी ज्योति के आंसुओं के साथ खड़ा है उसे भी कटघरे में खड़ा करना। हालांकि आपकी ना हिम्मत है ना आपकी वो हैसियत है हमें कटघरे में खड़ा कर सके। समझ में नहीं आया कि हम दो बेटी की माँ हैं। मेरी बेटी के साथ क्या होगा, समाज क्या कहेगा। और अगर इस तरह की कोई मीटिंग नहीं होती है आगे कि हम ये मान के चलेंगे कि ये सारा कार्यक्रम स्पॉन्सर्ड था। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य का विवाद आपको तो याद ही होगा। आज फिर उसकी चर्चा करने के लिए हम क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि इस मामले में आज फैमिली कोर्ट में पेशी होनी है। आलोक मौर्य को अपना बयान दर्ज करवाना है। उसके साथ ही ज्योति मौर्य के साथ क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक सवाल भी है। सवाल ये है कि कुछ दिन पहले एक तथाकथित महिला जो महिला विकास मंच से जुड़ी हुई हैं, वो गई थी ज्योति मौर्य के पास। उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई थी और वायरल किया था और कहा था कि हमने तो मामला सुलझा दिया है। अब सवाल यह है कि अगर आपने मामला सुलझा दिया था तो कोर्ट की जरूरत क्यों? कोर्ट की जरूरत इसलिए है, ये लोगों को समझना होगा कि जब कोई मामला कोर्ट में चला जाता है तो सुलह भी होता है, कुछ भी होता है, अलगाव हो, सुलह हो, कुछ भी हो, वो कोर्ट से ही होगा। अगर जिन लोगों को ये गलतफहमी होती है कि कोर्ट से बाहर किसी के कहने पर मामला सुलझ सकता है, ऐसा नहीं है। और अगर आपने मामला सुलझा दिया था तो उसकी अर्जी अभी तक ज्योति मौर्य के तरफ से क्यों नहीं दी गई है कि हाँ, कोर्ट के अंदर कि हाँ, हम लोग का विवाद जो है वो सुलझ चुका है, हम लोग ने आपसी बातचीत कर ली है। अब देखिए, ज्योति मौर्य पे हम आएंगे और लेकिन उससे पहले इन महिला पर भी बात करने की जरूरत है। हालांकि कई लोगों ने, कई मेरे शुभचिंतकों ने, जब मैंने एक वीडियो बनाया था तो मेरे पास कॉल किया और गुजारिश की कि इन सब पर आप वीडियो मत बनाइए, ये आपके स्टैंडर्ड के सामने खरे नहीं होते हैं। हालांकि हम अपना स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं मानते हैं, मैं पर्सनली। लेकिन देखिए, कभी कभार क्या होता है ना कि जब ऐसे लोग समाज में उत्पन्न होते हैं और कहीं ना कहीं आपको कटघरे में खड़ा करते हैं तो उन पर वीडियो बनाना जरूरी हो जाता है। और इसलिए शायद आज हम उनका नाम लेने के मूड में नहीं हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम किन की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहावत आपको पता है ना। अभी वो वही कर रही हैं। उनके साथ एक उनकी दोस्त भी हैं जो वो भी महिला विकास मंच से जुड़ी हुई हैं। देखिए, कहानी को समझिए, स्क्रिप्टिंग को समझिए। स्क्रिप्ट क्या लिखा गया है, क्या गढ़ा गया है। स्क्रिप्ट लिखा गया कि हमें फेम चाहिए, हमें पैसा चाहिए, और जब ये दोनों चीजें नहीं मिली तो स्क्रिप्ट ये लिखा गया कि सामने वाले को बड़ा बना दो, स्टार बना दो, और अरे दूसरी वाली तो महिला है ना, उसे तो हम बदनाम करके ही छोड़ेंगे। और अब आप लोग वही कर रहे हैं, एक महिला को बदनाम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि आपने कहा था कि रायता नहीं फैलाना चाहिए सोशल मीडिया में आकर। अच्छा, मेरा एक सवाल है
कि सबसे ज्यादा रायता कौन फैलाता है और कौन फैला रहा है। और इस तरह लुटेरी हसीना लोग आती है, लूट के उनको चल जाती। तो कि अगर तुम मेरी हो तो बस सिर्फ मेरी हो, रहे के हो तो प्रेम से रह, ना तो जो वाला हाल है। हाँ, मेरे ख्याल से, या मेरे ख्याल से क्या, सबके ख्याल से सबसे ज्यादा रायता आप फैला रही हैं। और रायता ये कि किसी भी कीमत पर ज्योति को बदनाम करना, और जो भी ज्योति के साथ खड़ा है, जो भी ज्योति के आंसुओं के साथ खड़ा है, उसे भी कटघरे में खड़ा करना। हालांकि आपकी ना हिम्मत है, ना आपकी वो हैसियत है कि हमें कटघरे में खड़ा कर सके, क्योंकि हम हमेशा से सच के साथ हैं और रहेंगे ज्योति के आंसुओं के साथ। पवन सिंह जी का दिल अभी बहुत टूटा हुआ है। जितने रायते फैले हैं उनका ऑडियो वाला जो हिसाब किताब है उससे बहुत तकलीफ में है वो। आपकी महिला मित्र ये भी कह रही हैं कि 28 तारीख को कोई बैठक नहीं होने जा रही है, कोई मीटिंग नहीं होने जा रही है। तो हमने तो पहले भी कहा कि क्या बातचीत हुई है हम लोगों के बीच में, हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी के बीच में, दीपक जी के बीच में और आपके बीच में। ये आपको भी पता है, हम लोगों को पता है, दीपक जी को भी पता है। और अगर इस तरह की कोई मीटिंग नहीं होती है आगे, तो हम तो पहले भी कह चुके हैं कि हम ये मान के चलेंगे कि ये सारा कार्यक्रम स्पॉन्सर्ड था। तब अब पवन जी बोले अब मैडम यही करें हम कि दुआरिये दुआरिये जाके हम अपना घर का फरियोटा करें। मामला हमारा कोर्ट में है, अब नहीं वो आ रही हैं तो हम कोर्ट से ही समझ लेंगे। ज्योति को प्रॉब्लम क्या है ना, ज्योति को महिला विकास मंच की हम लोगों पे भरोसा नहीं है। वो शुरू से ही देख रहे थे कि कोई भी बात उसे मैं समझा रही थी तो वो नेगेटिव में ले रही थी चीजों को। और एक महिला की जिंदगी को तबाह करने के लिए ये सारी स्क्रिप्टिंग रची गई। आप एक बात और कह रही हैं कि देखिए, घर के फैसले जो होते हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं होते हैं, हम भी मानते हैं कि सोशल मीडिया पे घर के फैसले नहीं होते हैं। लेकिन कोई भी केस उठा के देख लीजिए, आपकी हिस्ट्री जब भी हम उठाते हैं किसी भी केस में, तब ये पाते हैं कि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर आप ही आती हैं किसी केस को लेकर। कोई भी मामला आपके पास आता है, कोई भी कंट्रोवर्शियल मामला आपके पास आता है, तो आप ही 10 लोगों के साथ खड़ा हो जाती हैं, 10 माइक के साथ खड़ा हो जाती हैं और ज्ञान बांटने लगती हैं कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और उसके बाद आप अपना स्टैंड चेंज कर लेती हैं। ये आपका इतिहास रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कई सारे जो चैनल वाले हैं, यूट्यूबर वाले हैं, हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी से कांटेक्ट कर रहे हैं कि क्या आप इस पर कुछ बोलेंगी। हमने भी बबीता मिश्रा जी से बात की, वो अभी किसी ज़रूरी काम से पटना से बाहर हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हमें ज़रूरी लगेगा, अभी हमारे लिए ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। जब हमें ज़रूरी लगेगा तब इस पे हम अपनी बात को रखेंगे। हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की सेवा करना और ये कोशिश करना कि किसी भी कीमत पर ज्योति को उसका हक, उसका इंसाफ मिले। और हमारे लिए बाकी कोई भी बकवास ज़रूरी नहीं है। खैर, अब आते हैं ज्योति मौर्य के केस में। देखिए, हमने आपको बता दिया कि आज फैमिली कोर्ट में आलोक मौर्य को गवाही देना है, अपने पक्ष को रखना है। अब ज्योति मौर्य के केस में अब थोड़ा बैकग्राउंड में आपको लेके चलते हैं। आपको याद होगा कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी ने सबसे पहले ज्योति मौर्य को कटघरे में खड़ा किया था और लगातार निष्पक्ष जांच की मांग की थी और यह भी कहा था कि कहीं ना कहीं आलोक मौर्य की जान को खतरा है उसके आशिक मनीष दुबे से। और लगातार हमारी ब्रांड एम्बेसडर और हमने ज्योति मौर्य केस पर वीडियो बनाया था, आलोक के पक्ष में हम खड़े हुए थे। और वो एक पोस्ट पे बैठी हुई, एसडीएम के पोस्ट पे बैठी हुई, कैसे बहक जाती है। इसको तो तत्काल, मैं योगी जी से कहूंगी कि तत्काल इसको अपने पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो पता नहीं पैसों के खातिर तो वो गद्दी को भी बेच सकती है, जिस कुर्सी पे वो बैठी हुई है। ना जाने उस पे कितने भ्रष्टाचार के आरोप भी लग गए। उसको ये समझ में नहीं आया कि हम 2 बेटी की माँ हैं, मेरी बेटी के साथ क्या होगा, समाज क्या कहेगा।
हम समाज को किस राह पे ढकेल रहे हैं? प्यार भी नहीं कह सकते, इसको पैसे की भूख कहिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी निकली। जो डीएम एसडीएम को चक्कर में वो पड़ के अपने परिवार का नाश कर दी, उसका भी पैसा उसका होगा। क्या इसको गद्दी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है? बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी मत पढ़ाओ। अभी 127 महिलाएं जो शादी करके पढ़ रही थी, उसको घर बुला लिया गया। चाय पत्ती, जिसको चाय बना के पी लो और पत्ती को फेंक दो। और उसके बाद आपने देखा कि मनीष दुबे सस्पेंड हुए और आलोक मौर्य ने अचानक से ज्योति के खिलाफ जो तमाम आरोप हैं उसे वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई की गई ज्योति मौर्य पे। जी हां, बड़ी कार्रवाई की गई, सेंटिंग पोस्ट में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए डाल दिया गया कि एसडीएम ज्योति मौर्य जिस चीनी मिल की जीएम थी, उस चीनी मिल में अपेक्षापूर्ण कार्य नहीं हो रहे थे। देखिए, बरेली सेमी खेरा चीनी मिल की जीएम पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य को क्यों हाथ धोना पड़ा जीएम के पद से? क्योंकि वहां के किसानों की शिकायत थी कि पेराई क्षमता 27,500 टन प्रतिदिन है, मगर चीनी मिल अब तक 2.70 लाख टन गन्ना की पेराई कर सकी है। और लगातार किसानों की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की और ज्योति मौर्य को मुख्यालय बुला लिया। तो हमने आपको बताया कि ज्योति मौर्य किस तरह से मुसीबत में घिरी हुई हैं और आज भी अगर कुछ होगा उन दोनों के केस में तो कोर्ट से ही होगा। अब सवाल ऐसे महिला विकास मंचों से है कि जो ये दावा करती हैं कि हमने सुलह करवा दिया, हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया। आजकल नई वकील बनी हुई हैं और एक महिला को बदनाम कर रही हैं, और एक महिला को बदनाम करने के चलते उन तमाम महिलाओं को, उन तमाम लोगों को निशाने पे ली हुई हैं जो ज्योति के आंसुओं के साथ खड़े हैं। तो लालच है आप पे और इसलिए आपको डगरा पर का बैंगन हम कहते हैं और कहते रहेंगे, और इसमें हमें कोई हिचक नहीं है। और हमें उम्मीद थी कि हमने जो सवाल पूछे थे उसका आप अगर जवाब भी देंगी तो गंभीरता से जवाब देंगी, लेकिन आपने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है। आप खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी कर रही हैं। आपको बस सिर्फ पॉपुलैरिटी चाहिए, पैसे चाहिए, और ये आरोप आप पर लगते रहे हैं। और अगर अब भी आप नहीं सुधरी तो ना जाने कितनों का घर, आज तक मुझे तो नहीं लगता आपने किसी का घर बसाया होगा, लेकिन कितनों का घर तोड़िएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो हम तो सबसे यही अपील करेंगे कि ऐसे महिला संगठनों से थोड़ा बच के रहें।